एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस, जो कि Feb 25 को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आज डे 4 है और हम लोग मैथ सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आज हम लोग करेंगे कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन और अर्थमेटिक के क्वेश्चन और एक कैलकुलेट डीआई। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बोर्ड पे दिया हुआ है, बेसिकली कैसलेट टाइप का है ना। हम जानते हैं मेंस एग्जाम में कैसलेट एक दो कैसलेट छोटे छोटे आएंगे, तो ये उतना भी छोटा नहीं है ना, और बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज का कैसलेट है। तो देखते हैं क्या दिया है। उसके बाद इसको पहले यहाँ पे टेबल फॉर्म में होगा तो टेबल फॉर्म में बनाएंगे, जिस भी फॉर्म में दिया होगा लिखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आएंगे इसके बाद में। ठीक है, सो पहले रीड करते हैं। देखिए क्या दिया है। देयर आर 5 फूड शॉप्स PQRS and T in the city. Each shop buys food items and sells it. यानी कि 5 शॉप है जो फूड आइटम खरीदेंगे और बाद में उसको सेल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें सारा ही जो है कह सकते हैं कि डेटा दे रखा है, जिसको हमें यहाँ पे जो है टेबल फॉर्म में बनाना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला दे रखा है। देखिए क्या है, बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड कैलकुलेट डीआई है। तो फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100, जो प्रॉफिट परसेंटेज लगाते हैं। सो वही ये भी है इनकम एक्सपेंडिचर वाले में भी। सो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो देखिए 5 शॉप है, तो यहां मैं लिख लेता हूं P Q R S T। ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं और इधर ठीक है। सो हम जानते हैं कि क्या क्या दे रखा है, इनकम। ठीक है, आईएन से आप जान जाइए, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट। ठीक है, सो हम सारा टेबल जो है फिल करेंगे वहां से डेटा रीड करके। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखा है, शॉप P मेक्स अ 20% प्रॉफिट एंड T मेक्स 33 होल 1/3% प्रॉफिट। तो अभी हमें प्रॉफिट दिया है, तो हम यहां भी कुछ लिखेंगे नहीं, हम देखेंगे एक्चुअल वैल्यू कहां मिल रही है, वहां से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एक्सपेंडिचर ऑफ P एंड Q इज सेम। अब P और Q का एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, तो एक्सपेंडिचर देखिए यहां पे दे रखा है, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है। ठीक है, क्या है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, आगे देखिए, एक्सपेंडिचर ऑफ R इज 10% लेस देन दैट ऑफ Q। अब R के एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है जो Q के एक्सपेंडिचर से 10% लेस है, Q के एक्सपेंडिचर से 10% लेस है। तो अगर मैं Q को 10% का मतलब क्या होता है 1/10, अगर मैं Q को मान लेता हूं कि ये 10x है। ठीक है, सो R कितना हो जाएगा 1 का यानी कि 9x। ठीक है, तो यहां से हमें P का एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा, क्योंकि P और Q का एक्सपेंडिचर क्या था, सेम था। यहां से P का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा 10x। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, इनकम ऑफ R इज 600 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ R। यानी कि जो R की इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 600 ज्यादा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि R की इनकम जो है वो 9x प्लस 600 होगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर इसका 9x है, तो इनकम जो है 600 ज्यादा है उससे। ठीक है, अब आगे देखिए, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ R एंड T इज इक्वल। यानी कि R और T की जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है। तो R का एक्सपेंडिचर देखिए 9x है, तो T का कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, आगे देखिए, इनकम ऑफ T इज 20% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ P। यानी जो P का एक्सपेंडिचर है इससे 20% ज्यादा क्या है, इनकम है T की, इसकी
टी की इनकम, ठीक है। ये देखिए, तो अब देखिए एक्सपेंडिचर पी का क्या है 10x, तो 10x का 20% कितना होगा 2, यानी कि इनकम जो टी की होगी वो कितनी हो जाएगी 12x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए एवरेज इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 1400, यानी कि इनकम की बात कर रहा है पी और क्यू की, ये जो एवरेज है वो 1400 है, तो टोटल कितना होगा 2800। तो मैं कह सकता हूं ये इनकम जो है वो पी और क्यू की कितनी है 2800, मैंने यहां भी लिख दिया है, अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। आगे देखिए प्रॉफिट ऑफ यस इज 600 विच इज हाफ ऑफ द इनकम ऑफ पी, ठीक है। यस का प्रॉफिट कितना है 600, तो मैं प्रॉफिट का डायरेक्ट लिख देता हूं, और ये आधा है, किसका आधा है, जिसका आधा होगा वो इसका दोगुना होगा, यानी 1200 होगा। किसका आधा है इनकम ऑफ पी, तो इनकम ऑफ पी हमें यहां से मिल गया कि इनकम ऑफ पी कितना है 1200 है, और ये उसका आधा हो गया जो है यस का प्रॉफिट, ठीक है। सो जैसे ही इनकम हमें पी का इनकम हमें 1200 मिला, तो हमें क्यू का इनकम मिल जाएगा, क्योंकि पी और क्यू का ज्वाइंट 2800 था, तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए रेशियो ऑफ इनकम ऑफ आर एंड यस इज 5:6, आर और यस का इनकम का रेशियो जो है वो 5:6 है, यानी अगर मैं देखूं तो आर का इनकम है कितना 9x प्लस 600, ये अगर 5 के बराबर है तो 6 के बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए तो कट जाएगा 1.8 टाइम में x, और 5 से कट जाएगा 120 बार में, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 6 कितना होता है 108, यानी 10.8x प्लस 12 इंटू 6 कितना होता है 72, यानी 720। तो हम कह सकते हैं कि जो यस का इनकम आएगा, आर और एस का रेशियो दे रखा था ना, वो कितना आएगा 10.8x प्लस 720, 10.8x प्लस 720, यह आ जाएगा एस का इनकम, ठीक है। अब हमने ऊपर को छोड़ दिया था, वो देखते हैं। हाँ, हमने ये छोड़ा था 100 पी मेक्स 20% प्रॉफिट, पी का प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, अगर प्रॉफिट 20% का हो रहा है तो हम जानते हैं प्रॉफिट तो होता है एक्सपेंडिचर पर, और एक्सपेंडिचर पर अगर 20% प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था 12x, तो अगर 12x की वैल्यू 1200 के बराबर है, अगर 12x की वैल्यू 1200 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100, तो जैसे ही x की वैल्यू 100 है बस हमारा काम बन गया। कैसे, अब हम सारी जहां जहां x लिखा है वहां 100 से रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, ये 10x है तो कितना हो जाएगा 1000, 10x कितना हो जाएगा 1000, हम जानते हैं अब यहाँ प्रॉफिट कितना होगा 200 रुपए का, क्योंकि इनकम से एक्सपेंडिचर हटाते हैं तो प्रॉफिट आता है, और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितने परसेंट में था 20% का, क्योंकि वो बोला था, ठीक है। अब आगे देखिए एक्स का मान 100 आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 600, एक्स का मान अगर 100 आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 900, अब यहाँ कितना हो जाएगा एक्स का मान अगर 100 है तो ये 900 प्लस 600 1500, तो यहां प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1500 से 900 माइनस कर दीजिए 600, ठीक है। अब आ जाइए एक्स के पास, अगर एक्स का मान 100 है तो यहां पे देखिए 10.8x है, तो ये कितना हो जाएगा 1080, 1080 में 720 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1800, अब 1800 यानी कि इनकम अगर 1800 है और सेव प्रॉफिट जो है वो 600 है, ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। अब यहां देखिए एक्स का मान 100 है तो टी में इनकम कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। अब अगर एक्स का मान यहां पे 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा टी का 9 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 900, और हम जानते हैं इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते तो प्रॉफिट आता है, तो यहां आ जाएगा 600, सॉरी 300 आएगा, 1200 से 900 घटाएंगे तो कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी अच्छी तरीके से टेबल कंप्लीट हो गई, आप लोग एक बार देख लीजिए। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है वो राइट साइड में दिखेगा, अब मैं इसको हटा दूंगा तभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए ढंग से, ठीक है। सो अब मैं इधर राइट और जो क्वेश्चन दिया है इसको हमने इसको पूरा डिकोड कर लिया है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। सो पहला क्वेश्चन देखिए,
राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है। रीड करते हैं क्या दिया, देखिए देयर आर अनदर टू फूड शॉप्स एक्स एंड वाई, यानी दो अलग अलग एक्स वाई फूड शॉप दिए गए जो यहाँ पे डेटा जिनका नहीं है। एक्स इज 60% मोर देन, अच्छा हाँ एक्स एंड वाई, एक्स इनकम होगा बेसिकली, ये एक्स की इनकम जो है, एक्स इनकम इज 60% मोर देन इनकम ऑफ पी, ठीक है। वेयर एज इनकम ऑफ वाई इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ आर। इफ बोथ कंपनीज हैव 20% प्रॉफिट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स एंड वाई, यानी उनके एक्सपेंडिचर में कितने का डिफरेंस है ये हमें बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, हम सॉल्व कहाँ करेंगे, यहाँ ऊपर, ठीक है, क्योंकि और जगह नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, तो ये फॉर्मूले की जरूरत हमें है नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हमें इतने में ही सॉल्व करना है क्योंकि और हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस की कमी है हमारे पास। तो देखिए दो कंपनी नई आ गई है जो एक्स और वाई, मैं दोनों का डेटा यहां लिखूंगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एक्स का प्रॉफिट है वो 60% मोर है, किससे, पी के, सॉरी एक्स का जो इनकम है वो 60% मोर है, मोर देन इनकम ऑफ पी। पी का इनकम देखिए जरा, पी का इनकम कितना है 1200, इसका 60% कितना होगा 12 × 6 72, यानी कि हम कह सकते हैं 1200 में 60% अगर कोई बढ़ जाए, कोई चीज बढ़ जाती है तो कितना हो जाती है, 60% होता है 3/5। तो अगर पहले 5 थी तो 3 बढ़ के हो गई 8, तो ये कह सकते हैं एक्स का इनकम आ जाएगा। काट दीजिए यहां से इसको, 5 से कट जाएगा, कितने बार में 24 बार में 240, 240 8 × 8 कितना हो 192, 1920, तो ये आ जाएगा एक्स का इनकम, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, वेयर एज इनकम ऑफ वाई 40% मोर देन द इनकम ऑफ आर। अब आर का इनकम देखिए कहां है, आर का इनकम है 1500, और इसमें 1500 में जो है वो 40% बढ़ा दीजिए। कोई चीज जब 40% बढ़ा देते हैं तो 40% का मान होता है 2/5, और 2/5 यानी 5 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। अब यहाँ काट दीजिए, 5 से कट गया 3 बार में, यानी यहाँ 300 आ जाएगा, और 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ जाएगा, तो यानी वाई का कितना इनकम आ गया 2100, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ बोथ कंपनीज हैव 20% प्रॉफिट, यानी कि एक्स और वाई दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें उनके एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताना है। अब हम जानते हैं कि 20% मतलब अगर मैं देखूं तो एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आएगा, यहां से एक्सपेंडिचर और इनकम, सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्स की, तो 20% हम जानते हैं 20% का मान होता है 1/6, यानी अगर 5 रुपए उसने एक्सपेंडिचर था तो इनकम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और देखिए इनकम की वैल्यू तो हमारे पास है 1920, तो अगर 6 यूनिट का मान है 1920, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा किससे कटे 32 बार में कट जाएगा, 6 × 18 6 12 320 बार में, है ना। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 320, अब 320 से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई 5 को, तो कितना आ जाएगा 1600, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स का एक्सपेंडिचर आ चुका है वो कितना आया 1600, ठीक है। अब आगे देखिए, वाई को भी अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो फिर से 5 से 6 हो गई वैल्यू, तो 6 का मान अगर 21 है तो 1 का मान कितना आएगा, 6 का मान अगर 21 है तो 1 का मान कितना आएगा, 6 × 18 6 × 5 30 350, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 1750, यानी कि वाई का एक्सपेंडिचर कितना आ गया 1750, आ गया कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा, डिफरेंस बता दो एक्सपेंडिचर में, तो आप देख सकते हैं 1600 एक्सपेंडिचर है एक्स का और वाई का एक्सपेंडिचर है 1750, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा 150 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 150, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, लेकिन आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास जगह है क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा है। टोटल प्रॉफिट ऑफ पी एंड आर टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ एस एंड टी टुगेदर। तो देखिए पी और आर का टोटल प्रॉफिट कहां दे रखा है, 200 रुपए पी को प्रॉफिट हुआ है और आर को 600 रुपए का,
तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 200 प्लस 600, ठीक है। इसको ये पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ यस एंड टी टुगेदर। तो यस का प्रॉफिट देखिए कितना है 600 और टी का प्रॉफिट कितना है 300, तो यानी कि 600 प्लस 300, तो दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 800 और यहाँ नीचे कितनी वैल्यू आ जाएगी 900। सो अब हमें बताना है कि कितना परसेंट है, तो देखिए इंटू 100 होता है, काट दीजिए 0 0। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1/9 जब होता है तो क्या होता है, वो 11.11% होता है कि नहीं, और ये उसका 8 गुना है, ये उसका 8 गुना है, ठीक है। तो यानी अगर 1/9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 8 गुना, इसको 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 88.88%। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पी एंड आर टुगेदर। और प्रॉफिट परसेंटेज देखिए पी और आर का, पी का तो हमें पता था 20% है, पी का तो क्वेश्चन में ही बोला था कि पी का प्रॉफिट 20% होता है, ठीक है। और किसका दिया, आर का, आर का देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कैसे, प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर 600 का, नीचे क्या आएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 900 इंटू 100, यही करेंगे, 2 0 कट गए तो कितना आएगा, 3 से काट दीजिए इसको, 2 बार में 200, 3 से कट गए 3 बार में, तो बेसिकली ये क्या आएगा 66 पॉइंट, यानी कि आर का प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 66.66%, ठीक है। 2/3 क्या होता है 66.66% होता है। और देखिए क्या दिया है, एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ क्यू एंड एस टुगेदर। अब क्यू का देखिए, क्यू का प्रॉफिट कितने का हो रहा है 600 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 के एक्सपेंडिचर पर, यानी कि 60% का प्रॉफिट है इसका। तो क्यू का प्रॉफिट कितने का है, क्यू का प्रॉफिट है 60% का। और यस का पूछा है, यस का प्रॉफिट देख लीजिए आप, एक्स 600 का प्रॉफिट हो रहा है, एक्स का कितने का 600 का, और एक्सपेंडिचर कितना है 1200, तो हम कह सकते हैं 50% का प्रॉफिट है 1/2, 1/2 क्या होता है 50%, तो यहाँ पे एस का 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि पी और आर का टुगेदर ले लीजिए और क्यू और एस का टुगेदर ले लीजिए, फिर डिफरेंस बता दीजिए दोनों में। तो अगर आप देखो तो कितना आ जाएगा 86.66% पी और आर का साथ में आ जाएगा, और क्यू एस का अगर कंबाइन करोगे तो कितना आएगा 110%, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, अब देखिए अगर ये 90 होता और ये 110 होता तो कितना आता 20 आता, लेकिन ये 3 कम है यानी लगभग 4 कम है, तो कह सकते 23 आ जाएगा, 23.33% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 23.33%, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये ट्रू फॉल्स वाला है, बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो देखिए पहला रीड करते हैं, क्या देखिए विच वन इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ क्यू एंड यस इज इक्वल। तो देखिए क्यू का प्रॉफिट देखिए कितना है 600 और यस का प्रॉफिट कितना है 600, तो पहला वाला तो ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा देखिए डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड यस इज 110। क्यू और यस के इनकम में कितना डिफरेंस है, तो क्यू का इनकम देखिए 1600 है और यस का कितना है 1800, तो क्या 110 है, नहीं, तो ये तो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए लास्ट थर्ड वाला, सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ आर एंड यस इज 2100। आर और यस का एक्सपेंडिचर कितना है, आर कहाँ है ये देखिए, और यस कहाँ है ये 1200, तो 1200 900 कितना होता है 2100 होता है, तो ये वाला ट्रू है, ठीक है। फोर्थ देखिए, एवरेज इनकम ऑफ ऑल 5 शॉप्स इज 1460। तो इनकम देखिए ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो क्या ये 1460 है, तो ऐड करके देख लेते हैं, 1200 1600 2800, 28 और 15 43 43 43 और ये 30 18 और 20 मिला के 30, तो 43 प्लस 30 कितना हो जाएगा 73, तो 7300 आ जाएगा ये। और क्या ये 5 लोग हैं तो 5 से कर दीजिए डिवाइड, तो 5 से डिवाइड मत कीजिए, 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई,
क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इजी होता है। तो 73 का डबल कितना होता है 146, और एक जीरो आ जाएगा तो 2 जीरो आएगा बेसिकली, लेकिन एक जीरो 10 से कट जाएगा। तो कह रहा है 1460 है एवरेज। हाँ एवरेज देखिए 1460 हो रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, देख लीजिए, ठीक है। सो कैसा रहा सेशन, ये कैलकुलेट डीआई, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि क्लरिकल मेंस सब ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी में एग्जाम होगा, और ज्यादा क्योंकि जीके वगैरह भी आप लोग को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सो मैं लंबा सेशन नहीं रख रहा हूँ, मुझे और जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करवाने थे वो मैं आपको कल करवा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। सो आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।